हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। मैं ये देखने वाली हूँ कि इस समय आपको किस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। जैसे मानिए करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, खुद पे हो गया, तो क्या ऐसी चीज़ है जिस पे इस समय आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो गाइज मैं 2 पाइल्स लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। तो ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए अपना पाइल। आज हम एक टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं एंड जेंडरलेस रीडिंग है। एंड आप इस वीडियो को एज अ गाइडेंस ले सकते हैं कि इस समय आपको किस बात पे अपने लाइफ का कौन सा एरिया है जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हे फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ये वाला पाइल, चलिए देखूंगी कि आपको इस समय अपने लाइफ के किस एरिया में फोकस करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ा ही क्लियर मैसेज है गाइस कि आपको इस समय अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको अपने करियर ठीक करने के बाद मिल जाएगी। एंड जो लोग भी इस पाइल को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है डियर, क्योंकि 9 ऑफ कप्स मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। आप इस समय बहुत ही ज़्यादा अपने पावर में आने वाले हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ढेर सारा पैसा आ गया या फिर ढेर सारी हैप्पीनेस आ गई, नो। मुझे ऐसे लगता है बहुत जल्द आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है विथ 8 ऑफ वैंड्स, जिसकी बदौलत आपका जो एक डिज़ायर है, एक विश है, वो आपका पूरा हो सकता है। अब ये हो सकता है कि यही जॉब आपकी विश हो, या यही बिजनेस आपका विश हो जो आप करना चाह रहे थे, या हो सकता है कि इससे जो पैसे आए, जो फाइनेंसेस आए, उससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। खास करके अगर आप सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, तो आप अपने फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करें। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश है फाइनेंसेस को सुधारने को लेकर, वो यहाँ पर डेफिनेटली इस साल अगस्त सितंबर के मंथ तक पूरी हो जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाला है, 6-7 महीनों के अंदर ही। आपको इस समय पूरे तरीके से अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने के साथ साथ अपनी लाइफ में जो लोग हैं आपके, जो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, उनसे क्लियरली बातचीत करने की ज़रूरत है। शायद आपके पेरेंट्स हैं या कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई तो है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप उस बात को टाल रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि अगर आप वो काम कर लेंगे तो आपके लिए नुकसान है। एक्चुअली आप इस चीज़ को टाल नहीं सकते हैं, ये आपको फेस करना ही होगा, ये आपको कहा जा रहा है, क्योंकि इसी में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है कि बातचीत करो। क्योंकि जब तक बात नहीं करोगे, इम्बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी एंड वो चीज़ आपको आपके बिहाइंड द माइंड आपको पोक करता ही रहेगा, क्लोजर नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पे कोई आपसे बात करना चाह रहा है, एंड अगर ऐसी पर्सनल लाइफ में कोई स्थिति आपकी नहीं है, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपका करियर आप ट्रांजिट करना चाह रहे हैं। उसको लेकर आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या किसी मेंटोर को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस, किसी हॉस्पिटल की सेवा में, कोविड केयर रिलीफ, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप दूसरे लोगों को स्किल करें,
चीज़ों को सिखाए, कम्युनिकेशन सिखाए, कोई स्किल सिखाए, ऐसे काम में आप जा सकते हैं। कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में आप जा सकते हैं। कुछ लोग काउंसलर बन सकते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे रियल एस्टेट के मामले में उनका घर बनाने को लेकर अगर सपना रहा है, घर खरीदने को लेकर सपना रहा है, तो वो इस साल पूरा होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। तो बड़ा ही क्लियर मैसेज रहा है गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझा पाई हूँ। चलिए अब मैं देखूंगी कि इस सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या एफर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या एफर्ट करना पड़ सकता है इस सपने को पूरा करने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। क्लियर है फिर से? तो गाइस देखिए, आपके लाइफ में डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सनल सिचुएशन में हैं जहाँ पे क्लोजर नहीं मिल पा रहा है आपको। एंड ये क्लोजर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, जहाँ पर या तो आपने लिटरली किसी की डेथ देखी है विथ 9 ऑफ सोर्ड्स एंड इस समय आप एक सिंगल पेरेंट है, सिंगल मदर है, या फिर आप एक ऐसी लेडी है जो इस समय सिंगल मदर इसीलिए है क्योंकि आपका या तो अपने इन लॉज के साथ या फिर अपने हस्बैंड के या वाइफ के साथ बन नहीं रहा है, कोर्ट केस चल रहा है एंड आपको वहाँ पर एक क्लोजर चाहिए, सक्सेस चाहिए विद द चैरियट कार्ड। एक्शन लेने की ज़रूरत है गाइज आपको। ठीक है, दूसरी बात, आपको थोड़ा सा अपने प्राइड को, अपने ईगो को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। हो सकता है ये प्राइड एंड ईगो बुरा ना हो, बट हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, मानिए अगर कॉरपोरेट से अगर आप एनजीओ के जॉब में जाना चाहते हैं तो कल्चर काफ़ी अलग होता है, पैसे शायद कम मिलेंगे या फिर उतना ना मिले, फैसिलिटीज़ फाइनेंसेस जितना एक कॉरपोरेट में मिले अगर आप एनजीओ में काम करते हैं तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने के लिए कहा जा रहा है। कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ को छोड़ने की आपको ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। आपके स्पिरिट्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। एंजल का सिंबल यहाँ पर चैरियट के कार्ड में मुझे दिख गया है एंड ये कार्ड मैं हमेशा रीडिंग में बताती हूँ कि जब भी चैरियट का कार्ड आ जाता है ना करियर के मामले में, एक लकी साइकिल या लकी फेज होता है अपने करियर का। तो गाइज इस समय अगर आपको फाइनेंसिस की ज़रूरत है, हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बेहिचक उस हेल्प को मांगिए अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, क्योंकि वो सपोर्ट के लिए शायद आपको फाइट करना पड़े, शायद लोग फर्स्ट बार में ना माने, लेकिन इसमें ही आपकी सक्सेस छुपी हुई है। समझ गए ना? हो सकता है आपके घर वाले कह रहे हो शादी कर लो एंड आप इस समय नहीं शादी करना चाहते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो शायद घर में इसको लेकर फाइट हो। आपको कहा जा रहा है कोई बात नहीं, बस अपनी प्राइड एंड ईगो को, तूफानी बातों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि उससे ही आप अपना जो एनर्जी है, टाइम है, उसको पेंटिकल्स लाने में यानी पढ़ाई करने में या करियर को अच्छा बनाने में ला पाओगे। क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए, ये आपको क्लियरली कहा जा रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए एंजल के मैसेजेस भी देखूंगी, एंजल गाइडेंस इस समय आपके लिए क्या है ये देखूंगी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस। तो गाइज आपके लिए ना बड़ा क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि आपके लाइफ में एक बैलेंस की स्थिति बनने वाली है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। अगर इस समय आप कंफ्यूज्ड है किसी भी चीज़ को लेकर, तो स्पिरिचुअल रास्ते में आगे बढ़िए। स्पिरिचुअल रास्ता आपका क्या है? तो करियर को लेकर ही है इस समय एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर मैं बहस करती हूँ या करता हूँ, इसका क्या असर हो सकता है मेरे लाइफ पे। ठीक है, चलिए एक और मैसेज ले लेते हैं। एंजल का मैसेज इस समय आपके लिए, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो गाइज ये जो टफ साइकिल में है ना आप इस समय, जहाँ पर बात बन नहीं रही है, ये स्लीपलेस नाइट्स आप देख रहे हैं, वो टफ साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है। ये आपका हो जाएगा
नवंबर से दिसंबर मंथ तक, ठीक है। यानी 1 साल का समय लगेगा इस पूरे जर्नी में, लेकिन ये एक सक्सेसफुल जर्नी रहेगी। कुछ कुछ लोगों के लिए 1 साल है, कुछ कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स भी है। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए 2 मंथ्स है, कुछ लोगों के लिए मार्च से लेके जून का मंथ है, एंड कुछ लोगों के लिए जुलाई में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मंथ्स है गाइस, एंड यही थी आपके लिए एंजल गाइडेंस कि इस वक्त आपके लाइफ में आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो गाइस। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो फैमिली, तो अगर अपने पाइल नंबर 2 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं इस समय आपको लाइफ में किस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है। किस बात पे फोकस करें, क्या वो है जिस पे सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है इस समय आपको लाइफ में। टैरो कार्ड्स मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर को डिवाइनली गाइड कीजिए, इस समय उनको किस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट्स, ओके यहाँ एक कार्ड था, 9 ऑफ वैंड्स, 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन। गाइस जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है ना, एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूं, 99 नंबर मुझे यहाँ पर दिख गया है। यानी जिस किसी चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान है ना, वो चीज़ आपके लाइफ में फाइनली कंप्लीट दी एंड होने वाला है उस चीज़ का। मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं किसी पर्सन का, उनके कम्युनिकेशन का, कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो। एंड इस समय आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि अपना दिल किसको दे, अपना टाइम एंड एफर्ट किसको दे। इमोशंस को लेकर 7 ऑफ कप्स, यानी अपने इमोशंस को लेकर आप ओवर द प्लेस है। आपको समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ को प्रायोरिटी दे, क्योंकि फाइनेंसेस भी रुकी हुई हैं। इमोशनल लाइफ के वजह से डिसीशंस नहीं ले पा रहे हैं करियर में, आखिर चाहिए क्या। लेकिन कोई एक ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जो इस समय किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, यानी इस समय उनका ध्यान आप पर नहीं है, एंड आप इस पर्सन को सोच सोच के परेशान हो जा रहे हैं, राइट। तो गाइज आपको ये कहा जा रहा है कि इसका सल्यूशन आप ही के पास है। अगर आपको ऐसे लगता है कि बातचीत करने से ये जो रुका हुआ प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पर आपको बातचीत करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत बात कर लिया, अब मुझसे वेट नहीं किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप मूव ऑन करते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। इस समय प्रॉब्लम है कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है अपने अंदर। तो पाइल नंबर 2, इमोशंस के साथ साथ रिलेशनशिप के साथ साथ आपको इस समय अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम करने की ज़रूरत है। पहले आप बहुत एम्बिशियस पर्सन हुआ करते थे, बहुत जॉली रहा करते थे, दूसरों से एकदम फटाक से बातचीत किया करते थे। अभी आप थोड़े से ना चुप से हो गए हो, अकेले अकेले से रहने लगे हो, जब से ये इमोशन की इश्यूज, रिलेशनशिप की इश्यूज आपके साथ हो गई हैं। तो गाइज देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि विथ 9-9 आपने ऑलमोस्ट ये टफ चैप्टर देख लिया है, ख़त्म होने ही वाला है आपका इंतज़ार। तो पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाइए। चलिए अब देखते हैं ये कैसे हो पाएगा, आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स,
एक और मैं गाइडेंस लेना चाहूँगी। ओके, इसी कार्ड को ले लेती हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आपको क्या करना चाहिए? तो गाइस देखिए, इस समय आपको एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग कीजिए विथ एस ऑफ वैंड्स। अगर आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, विथ 5 ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, एंड आप इतने परेशान हो कि अपने बातों को ही नहीं कह पा रहे हो क्लियरली, तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे पर्सन जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे पर्सन के साथ लाइफ कैसे चलेगा, राइट? तो दो सिचुएशन है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है एंड आप इस मैरिज को बचाना चाहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, इस कनेक्शन में मेंटेनेंस करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ गलती दोनों की है, यानी उन्होंने तो कहा ही एंड आपने भी कहा, इस वजह से ईगो इश्यूज और बढ़ गए हैं एंड आपके पर्सन आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ही को पहल लेनी पड़ेगी, आप ही को मेंटेनेंस करना पड़ेगा इस रिश्ते में। लेकिन मैं आपको क्लियरली अभी अभी बता देना चाहती हूँ कि ये रास्ता इजी नहीं होगा। 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी जिस किसी पर्सन को भी आप ऑफर करना चाहेंगे वो इतने जल्दी नहीं मानने वाले हैं आपसे। एंड इसी में आपका एक स्पिरिचुअल लेसन भी है, वो पता है क्या? वो ये है डियर, कि आप इस जर्नी में अपने अंदर के कंपैशन को, अपने अंदर के धैर्य को आप समझने लगोगे, एंड आप ये भी समझोगे कि आखिर मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। यानी जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है, हम सिर्फ अकेले होते हैं ना, तब हम एक्चुअली सोचते हैं कि हमें चाहिए क्या हमारे लाइफ में। एंड आपके साथ एग्जैक्टली वही किया जा रहा है। ईश्वर आपको इसीलिए ये टाइम दे रहे हैं कि आप पहले सोच लो, समझ लो कि आखिर आपको लाइफ में चाहिए क्या। जैसे ही आप इस कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकलते हो, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। अगर आपके पर्सन आपको लेकर एफर्ट नहीं ले रहे थे, तो वो भी एफर्ट लेंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में पहल आप ही को करनी पड़ेगी। एंड सेकंड, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट दिया है, बहुत वेट किया है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ना थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने कम्युनिकेशन को दूसरों से ओपन अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप हमेशा पास्ट में रहते हैं। एंड देखिए, इस 4 ऑफ कप्स के कार्ड में एक नया कप आपको ऑफर किया जा रहा है एंड आप उसको ले ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पास्ट इन 3 कप्स को देखे जा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि इस नए कप को एक्सेप्ट कीजिए, इस नए पैशन को अपने लाइफ में आने दीजिए, ठीक है। एंड आप इस समय बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं अपना इमोशन देने के लिए। बहुत मतलब गार्ड्स अप करके रखा है आपने अपना। तो उस गार्ड्स को डाउन कीजिए, ताकि एक न्यू पैशनेट बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, आप उसको एक्सेप्ट कर पाए। एंड ये जो भी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी, ये पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड होंगे। एंड शुरुआत में शायद आपको ऐसे लगे कि अरे ये तो इमोशनली बिल्कुल ओपन अप नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पर्सन है ये लॉन्ग टर्म सोचेंगे, एंड इनकी जो राशि होगी, या तो ये फायर साइन के होंगे या तो ये अर्थ साइन के होंगे, यानी बहुत पैशनेट होंगे, बहुत कमिटेड होंगे आपसे, ये लॉन्ग टर्म ही सोचेंगे आपके साथ, ठीक है। तो गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। हाँ, मैं एंजल गाइडेंस ले लेना चाहूँगी, 2 एंजल गाइडेंस में लेना चाहूँगी। इमोशंस आर रनिंग हाई। ईश्वर आपसे कह रहे हैं इस वक्त आप बहुत इमोशनल है, इस वजह से आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे। तो पहले इमोशन से बाहर आओ एंड लॉजिकली सोचो कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि अकेलापन आपको इसीलिए दिया गया है कि आप समझ पाओ कि आपके इमोशंस आखिर चाहते क्या है। समझ गए ना गाइस? तो समझिए उस चीज़ को, लुक एट द बिगर पिक्चर, सी। तो आपको भी ईश्वर कह रहे हैं कि चीज़ों को एक 360 डिग्री व्यू से देखो, एक ड्रोन शॉट व्यू से देखो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या डिजर्विंग है, एंड क्या है जो सर्व नहीं करती है। जो सर्व नहीं करती है उसे पीछे छोड़ देना है,
जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है ना गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को, फैमिली को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गाइस, मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी ऐसा ही और एक गाइडेंस लेकर। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।